नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में अब समाचार विस्तार से। सिराहा के नवराजपुर गाउँपालिका के तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियत सहित 4 गोटे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भेल छै। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग शुक्र दिन कुसियत इंजीनियर कृष्ण शाह, सब इंजीनियर संतोष कुमार यादव आ लेखापाल सोम प्रसाद आचार्य विरुद्ध विशेष अदालत में भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कयने छै। ओकरा सब संग जनही 12,07,260 रुपया जरिमाना के साथे सजाए मांग कयल गेल अख्तियार के प्रवक्ता नरहरि घिमरे जानकारी देलनि अछि। आर्थिक वर्ष 2077-78 में नवराजपुर गाउँपालिका वडा नंबर 2 मझौरा होइत बरगाछी के बाट ग्राभेल करैत काल भ्रष्टाचार कयने ठहर सहित मुद्दा दायर कयल गेल घिमरे जानकारी देलनि अछि। सड़क ग्रेवेल करैत काल समझौता आ नापी किताब में रहल बमोजिम फील्ड में काज नहीं क लागत अनुमान से फरक रकम परिणाम के काम करौने आरोप ओकरा ऊपर रहल छल। निवेदन ऊपर अनुसंधान केला पर ग्रावेल करैत काल वास्तविक से मूल्यांकन बढ़ा क झूठ भरपाई क भुगतानी क प्रतिवेदन तैयार कयने पुष्टि भेल घिमरे जानकारी देलनि अछि। ई काज में उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष जीवछ कुमार यादव, कोषाध्यक्ष पूनम कुमारी देवी आ सचिव राम उद्गार मंडल, वडा नंबर 2 के तत्कालीन अध्यक्ष खुशीलाल शाह के मिलापत्र में देखल गेल ओकरा सब विरुद्ध सेहो मुद्दा दायर कयल गेल छै। मध्य प्रदेश सभा में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी सहित के विपक्षी दल बजट के रेड बुक संशोधन के मांग कयने छै। शुक्र दिन मध्य प्रदेश सभा के बैठक शुरू भेला साथ लोसपा के सांसद रानी शर्मा तिवारी अपना सब अखाड़ 16 गते मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह के बुझौने ध्यानाकर्षण पत्र के मांग संबोधन कर मांग कयलनि अछि। नेत्री तिवारी रेड बुक संशोधन लगायत मांग पूरा नहीं होवा धरि बजट ऊपर परामर्श के कोनो अर्थ नहीं हेबा कहैत बैठक स्थगित कर मांग केने छलथि। एकर बाद सभामुख रामचंद्र मंडल बैठक 10 मिनट के लेल स्थगित केने छलथि। आज भन्दा 4 दिन अगाडि असार 16 गते नै मुख्यमन्त्रीजीलाई हामी 4 दलले एउटा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छौं र हाम्रो मागहरू 3 बुँदे मागहरू थियो र हामीले अहिले पनि रेड बुक संशोधन गरेर ल्याउने भनेर सत्ता पक्षले जसरी हामीलाई भन्नुभएको थियो सरकारले, त्यो नआएसम्म यो बजेटमा छलफल गर्नु या सभा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्दै हाम्रो अनुरोध छ कि यो सभालाई यहाँ स्थगित गरौँ र पहिले त्यो संशोधनको लागि निष्कर्ष निकालौँ। मान्य सदस्यहरू बस्नुहोस्। मान्य सदस्य, कार्यसूची हामीले पहिला नै पठाएका छौँ। त्यो कार्यसूची अनुसार चाहिँ बैठक आज गरियोस् भन्ने मेरो निवेदन छ। केही बेर यसमा छलफल गरौँ, त्यसपछि बैठक चलाउँला। बैठक नचलाउने हामीले भने हैन, तर हाम्रो माग सम्बोधन होस्। ल मान्यज्यूहरू, 10 मिनटको लागि यो बैठक स्थगन हुन्छ। मध्य सरकारक प्रादेशिक मंत्रालय बजट सूचना प्रणाली PLMBIS हैक क बजट में फेरबदल भेल कहैत विपक्षी सब छानबीन के मांग राखैत आबि रहल छै। नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, लोसपा आ राप्रपा के सांसद सब बजट सूचना प्रणाली हैक कयल गेल विषय में सत्य तथ्य पता लगाब, संसदीय छानबीन समिति गठन कयल जेबाक, बजट पुनर्लेखन क प्रदेश सभा में परामर्श कयल जेबाक आ बजट पुनर्लेखन करैत काल सब संसदीय क्षेत्र में संतुलित बजट कायम कयल जेबाक मांग रखने छल। यह मांग संबोधन नहीं भेला बाद विपक्षी दल के सांसद सब असंतुष्टि जनौने छै। एकर पश्चात बैसल दोसर बैठक में अर्थमंत्री भरत प्रसाद शाह मध्य प्रदेश सरकारक आर्थिक वर्ष 2081-82 राजस्व आ व्यय के वार्षिक अनुमान ऊपर सामान्य परामर्श प्रारंभ कयल जाय कहल प्रस्ताव प्रस्तुत केने छलथि। मुख्यमन्त्रीजीलाई हामी 4 दलले एउटा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छौं र हाम्रो मागहरू 3 बुँदे मागहरू थियो र हामीले अहिले पनि रेड बुक संशोधन गरेर ल्याउने भनेर सत्ता पक्षले जसरी हामीलाई भन्नुभएको थियो सरकारले, त्यो नआएसम्म यो बजेटमा छलफल गर्नु या सभा सञ्चालन गर्नु
उपयुक्त हुँदैन भन्दै हाम्रो अनुरोध छ कि यो सभालाई यहाँ स्थगित गरौँ र पहिले त्यो संशोधनको लागि निष्कर्ष निकालौँ। मान्य सदस्यहरू बस्नुहोस्। मान्य सदस्य, कार्यसूची हामीले पहिला नै पठाएका छौँ। त्यो कार्यसूची अनुसार चाहिँ बैठक आज गरियोस् भन्ने मेरो निवेदन छ। केही बेर यसमा छलफल गरौँ, त्यसपछि बैठक। मध्य प्रदेश के सांसद सब बजेट ऐन का मात्र नहीं हेबाक कहैत एकर कार्यान्वयन पक्ष में ध्यान देव प्रदेश सरकार संग आग्रह केने छे। शुक्र दिन मध्य प्रदेश सभा के दोसर बैठक में अर्थमंत्री भरत प्रसाद शाह पेश कैने आर्थिक वर्ष 2081-82 के राजस्व आ व्यय के वार्षिक अनुमान ऊपर के परामर्श में सहभागी होते सांसद सब एहन आग्रह केने छे। जनमत पार्टी के सांसद बसंत कुशवाहा बजेट आननाइ मात्र बड़का बात नहीं भक कार्यान्वयन पक्ष सुदृढ़ करल जेबाक बतौलनि छे। ओ बीतल समय में सेहो अधिकतर बजेट फ्रीज भेल तथ्यांक प्रस्तुत करैत बजेट खर्चे नहीं भेला पर एकर औचित्य की रहल कहि क प्रश्न सेहो केने छलथि। ल्याइयो पुँजीगत बजेट तपाईको 25 अर्बको बजेट थियो, तर खर्च गर्ने बेलामा कति खर्च भयो भन्दा 6 देखि 7 अर्ब भन्दाखेरि तपाईको 18 अर्ब जति बजेट गत आर्थिक वर्षमा भन्दाखेरि अहिलेको चालु आर्थिक वर्षमा फ्रिज भएको अवस्था छ। भन्दाखेरि तपाईको बजेट नै यदि खर्च भएन भने त तपाईले गरेको बजेट बनाएको बजेटको के औचित्य छ त? त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन। यो यस कारणले पनि महत्त्वपूर्ण छ कि मार्केटमा बजारमा अहिले जुन हामीले आर्थिक मन्दी भनिराखेका छौँ त्यसको एउटा प्रमुख कारण पनि मध्य प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि हो। जुन मध्य प्रदेश सरकारले 25 अर्ब खर्च गर्नुपर्ने थियो पुँजीगत खर्च, त्यसमा 18 अर्ब तपाईँले खर्च गर्नु भएन भन्दाखेरि यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जुन योजना बनाउनु भएको थियो, चाहे त्यो योजना पूर्वाधारको लागि होस्, खानेपानीको लागि होस्, सिँचाइको लागि होस्, कृषिको लागि होस्, शिक्षामा होस्, जुनसुकैमा होस्, तपाईले 18 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सक्नु भएन भन्दाखेरि त्यो 18 अर्ब रुपैयाँ कुनै कन्ट्र्याक्टरमा जान्थ्यो, कुनै उपभोक्तामा जान्थ्यो, कुनै समुदायमा जान्थ्यो, तर त्यो पैसा तपाईको जान सकेन। त्यो भन्दाखेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो समुदायमा पैसा नगएपछि उसको घर चल्न सकेन, त्यो व्यापार चल्न सकेन, त्यसको बिजनेस चल्न सकेन। अल्टिमेटली हामी आर्थिक भारमा, आर्थिक समस्याग्रस्त मध्य प्रदेशतिर हामी धकेल्दैछौँ, हाम्रो समाजलाई धकेल्दैछौँ भन्दाखेरि अहिले जुन बजेट आएको छ त्यो बजेट पनि एमाउन्टमा नजाउँ, लेकिन तर यो बजेट अहिले पास भएको तुरुन्त यो बजेट लागू गर्न सक्नुपर्छ, लागू हुनुपर्छ। तैना नेपाली कांग्रेस के सांसद कौशल किशोर राय बजेट कार्यान्वयन पक्ष मजबूत बनाओल जेबाक बतौलनि। बजेट खर्च के तालिका नहीं भेला से सेहो समस्या होइत आयल हुनक कथन अछि। ओ बजेट कम भेल कहि के केंद्र सरकार के दोष दैत एलो पर मधेश में आयल बजेट समेत खर्च होबा नहीं सकनाइ दुर्भाग्यपूर्ण रहल सेहो बतौलनि। कारणले पनि यो बजेट चाहिँ खर्च हुन सकेको छैन र धेरै हामीले के भन्छौँ भने केन्द्रबाट मध्य प्रदेशलाई हेला गर्यो, बजेट दिएन, तर भएको बजेट पनि हामीले सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन यस्तो अवस्थामा। त्यस कारणले अब यो चाहिँ बजेटको चाहिँ एउटा शेड्युल बनाएर नियमित रूपमा तपाईको अहिले चाहिँ साउन भादो आश्विन कार्तिकदेखि यो द्रुत गति रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्छ, त्यसको चाहिँ कार्यविधि बनाउनु पर्दछ। तैना नेपाली कांग्रेस के सांसद श्याम प्रसाद पटेल अपना अपन क्षेत्र की योजना के लिए बहुत प्रयास केलो पर कोनो उपाय नहीं लागल ऊपर राग केलन। ओ मध्य सरकार 50 लाख से कम योजना नहीं राखबाक कहलो पर 10 लाख धरि से योजना राखल गेल आरोप लगौलनि। र मुख्यमन्त्रीलाई योजना दिया थिए, उहाँहरूको योजनामा म जिरोमा आउट भए। अहिले क्रिकेट वर्ल्ड कप बित्या छ, मलाई याद छ 0मा आउट भए। मलाई ठिकै लाग्यो, ल ठिकै छ, समस्या होला नि भनेर लाग्यो। मैले के सोचेको थिएँ भने कुनै पनि नागरिकलाई, देशको नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य हुन्छ। ल मुख्यमन्त्रीजी, अर्थमन्त्रीजी केही गर्नु भएन, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा केही होला नि भनेर लाग्यो। स्वास्थ्य मन्त्री, संविधान सभाको सदस्य भइसकेका मन्त्री, पुरानो मान्छे, मान्यहरूको गरिमा बुझ्नुहुन्छ। झन शिक्षा मन्त्री आन्दोलनबाट जन्मेको नेता, झन उहाँले त अझ बुझ्नुहुन्छ नेताहरूको पीडा, नेताहरूको समस्या
आन्दोलनबाट जन्मेको नेता झन् बुझ्नुहुन्छ भनेर लाग्यो, त्यहाँ पनि 0। 1 रन पनि बनाउन सकिन त। झन् कृषि प्रधान प्रदेश, कृषिमा आधारित प्रदेश, कृषि क्षेत्रमा केही होला नि भनेर लागेको थियो। मेरो क्षेत्रको किसानहरूको थुप्रै समस्याहरू छ, केही त समाधान होला नि भनेर लागेको थियो, त्यहाँ पनि 0। सांसद पटेल महेंद्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना में बजेट नहीं देल गेल पर आपत्ति जनौने छथि। ओ मध्य प्रदेश के बजेट अवैध तरीका से हेरफेर भेल प्रदेश सरकार समेत स्वीकार क चुकल अवस्था में किया छानबीन समिति नहीं बनाने कई का प्रश्न समेत केने छथि। शुक्र दिन के बैठक में राजस्व तथा व्यय ऊपर के परामर्श में 3 सांसद मात्र धारणा राख्ने छथि। दोसर बैठक में सेहो परामर्श जारी रहत। दोसर बैठक अखाड़ 22 गते शनि दिन 11 बजे बैसत। मध्य प्रदेश के सांसद तथा नेपाली कांग्रेस के नेता श्याम प्रसाद पटेल वीरगंज के मेयर संग मध्य सरकार कमीशन लेने आरोप लगौलनि। शुक्र दिन मध्य प्रदेश सभा के बैठक में आर्थिक वर्ष 2081-82 के राजस्व आ व्यय के वार्षिक अनुमान ऊपर सामान्य परामर्श में भाग लेत ओ एहन आरोप लगौलनि। सांसद पटेल वीरगंज महानगर के मेयर राजेश मान सिंह मध्य सरकार से 29 करोड़ के बजेट लेवाक लेल कमीशन देने कहत एहि विषय में मध्य सरकारक जवाब मांग कयलनि। महानगर वीरगंज महानगर को प्रमुखले एउटा कार्यक्रम भन्या रहेछन्, मेरो नगरपालिकामा प्रदेश सरकारले 29 करोड रुपैयाँ दियो, त्यसको वापत मैले कमिसन दिनु पर्यो। खुलेआम सार्वजनिक रूपमा महानगरको मेयरले कुरा भनेको रहेछ। यतिसम्म भन्न भ्याए कि यसपालि मैले दिएको कमिसन पछि जस्तो लाग्दैछ किनकि सरकार बदलिँदैछ भने। यसको जवाब हामीले दिनु पर्दैन? हाम्रो बारेमा, हाम्रो सरकारको बारेमा एउटा महानगरको मेयरले खुलेआम रूपले भन्छ मैले 29 करोड रुपैयाँ कमिसन दिएर ल्याएको छु, त्यसको जवाब हामीले दिने कि नदिने? ओ एकटा पालिका के मेयर खुलेआम बजेट लेवाक लेल कमीशन देव पड़ल कहि रहल समय एहि विषय में मध्य सरकार किया चुप कहि का प्रश्न समेत केने छथि। ओ अखन के सरकार सेहो मध्यस्थक लेल किछ करबाक कहल में विश्वास नहीं रहल बतौलनि। ओ मध्य सरकार कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत हरेक क्षेत्र में उदासीन देखल गेल समेत आरोप लगौने छथि। अशोक राय नेतृत्व के जनता समाजवादी पार्टी जसपा सरकार के देने समर्थन फिरता लेने छे। जसपा शुक्र दिन संसदीय दल के बैठक से निर्णय करत सरकार के देने समर्थन फिरता लेने छे। पार्टी के निर्णय बाद अध्यक्ष अशोक राय प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के समर्थन फिरता देने पत्र लिखने अछि। जसपा के प्रतिनिधि सभा में 7 सांसद रहल छे। तैना प्रचंड नेतृत्व के सरकार में प्रदीप यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या आ नवल किशोर शाह वन तथा वातावरण मंत्री रहल छे। एमाले बाद सरकार से बढ़ाए वाला जसपा दोसर दल बनल छे। एहि बीच प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल अखाड़ 28 गते विश्वासक मत लेव लागल छे। प्रधानमंत्री प्रचंड अखाड़ 28 गते विश्वासक मत लेवाक उद्देश्य लक संसद के कार्यसूची में राख सभामुख के पत्र समेत भेज चुकल छे। नेकपा एमाले आ जसपा सरकार के देने समर्थन फिरता लेला बाद अल्पमत में पड़ल प्रधानमंत्री प्रचंड संविधान के व्यवस्था अनुसार विश्वासक मत लेव लागल छे। कांग्रेस एमाले बीच नया गठबंधन बनेबाक सहमति बाद प्रचंड नेतृत्व के गठबंधन टूटल छल। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समाजवादी मोर्चा के क्रियाशील बनाओल जेबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में संपन्न पार्टी के महाधिवेशन के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि। ओ समाजवादी मोर्चा के बैठक बैसब विलम्ब भ चुकल सेहो बतौलनि। ओ अखन राष्ट्रीय राजनीति सेहो नया मोड़ लेब खोज रहल बतौलनि। ओ एहिसँ केंद्र में मात्र नहि भऽ कऽ प्रदेश में सेहो प्रभाव पड़त बतौलनि। ओ नया सरकार काम क्रियाकलाप अनुसार राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव पड़त बतौलनि। ओ नया समीकरण में शामिल हेबाक पार्टी संग सेहो अपना से परामर्श
करबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। पुरान सरकार कहिया विदा हेबाक आ नया सरकार कहिया अयबाक कहल बात अखने कहल नहीं जा सकबाक बतौलनि। काम क्रियाकलाप कस्तो हुनेछ त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि प्रभाव पार्नेछ। यस अर्थमा हामीले कसरी अगाडि बढ्ने हो यस सन्दर्भमा विभिन्न दलहरूसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने छ। समाजवादी मोर्चालाई क्रियाशील गर्नुपर्नेछ। त्यसको निम्ति पनि बैठक बस्नका लागि ढिलो भइसकेको छ। अहिलेको नयाँ समीकरणको आधारमा नयाँ समीकरणमा सामेल हुने पार्टीहरूसँग पनि हामीले छलफल परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यी सबै सन्दर्भमा अध्यक्ष नेपाल पार्टी के महाधिवेशन राष्ट्रीय राजनीति में तरंग पैदा करने से बतौने छले थे। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल वर्तमान सरकार संसद के सामना करबाक हिम्मत राखल जेबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन महाधिवेशन स्थल में संचारकर्मी संग बात करैत ओ एना बतौलनि। ओ अपना अखन के सरकार में कायम रहल कहैत ई सरकार संसद के सामना करबाक हिम्मत राखल जेबाक बतौलनि। ओ पार्टी बीच के संबंध के कायम राख आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। सब राजनीतिक दल सब संसद के मजबूत बनेबाक लेल अखन के परिपाटी के बचाव जोगेबाक लेल मिल कऽ आगाँ बढ़ल जेबाक बतौलनि। ओ अपन दल लोकतंत्र गणतंत्र संविधान के रक्षा कर परिवर्तन के गति के तीव्र बनाव सकारात्मक भूमिका निर्वाह करबाक समेत बतौलनि। भन्ने कुरा त्यहीँबाट थाहा हुन्छ। त्यस हुनाले आलोचकले बरु अरू कुरामा आलोचना गर्नुहोला, तर यस कुरामा आलोचना गर्ने ठाउँ छैन। त्यस बारेमा हामी अहिले छलफल गर्दैछौँ। छलफल गरेर एउटा धारणा बनाउँछौँ। त्यसपछि महाधिवेशनको प्रतिनिधिहरू समक्ष राखिनेछ। महाधिवेशनको प्रतिनिधिले जे तय गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार हुन्छ। अब भूमिका त राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो भूमिका जुन छ त्यो कसैले माइनस गर्न सक्दैन। अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रिय सरोकारक विषय में बहुत परामर्श कऽ मात्रै आगाँ बढ़ आवश्यक रहल बतौने छलथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सम्मानित नेता झलनाथ खनाल नेकपा एमाले दलाल पूंजीवाद संग मिलल आरोप लगौलनि अछि। शुक्र दिन काठमाडौँ में महाधिवेशन संपन्न समारोह में ओ एना बतौलनि। ओ नेपाली कांग्रेस आ नेकपा एमाले मिलकर बनौने समीकरण के दलाल पूंजीवाद के संज्ञा दिलनि। ओ नेपाली कांग्रेस के दलाल पूंजीवाद के संज्ञा दैत कांग्रेस संग घेटा जोड़ी करवाला पार्टी जनता आ राष्ट्र के हित कर नहीं सकबाक जिक्र कयलनि। ओ अखन नेकपा एमाले भीतर भूकंप गेल सेहो बतौलनि। एमाले एकीकृत समाजवादी के विकास आ विस्तार के रोक सकबाक शक्ति कोनो नहीं रहल जिक्र कयलनि। पार्टीको विकास र विस्तारलाई रोक्न सक्ने यो देशमा कुनै शक्ति छैन। हरेक हिसाबले हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्ने अवस्था छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिले दक्षिणपन्थी अवसरवाद र दक्षिणपन्थी यथास्थितिवाद हावी छ। आम कार्यकर्ताहरूले सही विचार खोजिरहेका छन्, सही नेतृत्व खोजिरहेका छन्, सही पार्टी सम्मानित नेता खनाल नेपालक कम्युनिस्ट आंदोलन में अब नया पुनर्गठन के प्रक्रिया शुरुआत हेबाक सेहो बतौलनि छलथि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लके धुलो र पोल्युसनले मेरो अनुहारको चमक नै हराइसक्यो। तपाईलाई चाहिन्छ गोट मिल्कले समृद्ध प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क फेस वाश, जसले तपाईको मुहारलाई बनाउँछ चम्किलो र उज्यालो। प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क ब्राइटनिङ फेस वाश ओरेन्ज र एलोभेरा भेरिएन्ट्समा पनि उपलब्ध छ। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। अंकल शॉपिंग लिस्ट। रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर भन्छु। बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेयरओइल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट।
विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। राष्ट्रीय सभा से सेहो अगिला आर्थिक वर्ष के बजेट पारित भेल छै। शुक्र दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैठक में अर्थमंत्री वर्षमान पूर्ण प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2081 पारित कयल जाय कहल प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित भेल छै। सभा में अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2081 पारित कयल जाय कहल प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित भेल घोषणा केने छलथि। प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न केही महसुल कर शुल्क र दस्तुर जेठ 15 गते अगिला आर्थिक वर्ष के बजेट संसद में पेश केने छल। मानसून अयला संगे विपदजन्य घटना से अखन धरि 47 गोटे के मृत्यु भेल सरकार जानकारी देने छै। शुक्र दिन के राष्ट्रीय सभा के बैठक में विनियोजन विधेयक ऊपर सांसद सब उठाने प्रश्न के जवाब देवा क्रम में उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामेछाने के दिस श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री डोल प्रसाद आर्याल ई जानकारी देलनि अछि। मंत्री आर्याल नया वर्ष एम्हर अखन धरि 55टा बाढ़ि के घटना से 4 गोटे के मृत्यु, 1 गोटे बेपत्ता आ 2 गोटे घायल भेल जानकारी देलनि। ओ भूस्खलन से 24 गोटे के मृत्यु आ 19 गोटे घायल भेल आ 77 ठाम में भारी वर्षा के घटना से 4 गोटे घायल भेल सेहो जानकारी देलनि। कुल 28 गोटे के मृत्यु, 1 गोटे बेपत्ता आ 25 गोटे घायल भऽ कऽ 46 घर पूर्ण क्षति आ 36 घर आंशिक क्षति भेल जानकारी देने छलथि। ओ ठनका से 32 जिला प्रभावित भऽ कऽ 93 टा ठनका के घटना भेल आ जैसे 19 गोटे के मृत्यु, 35 गोटे घायल भेल जानकारी देने छलथि। ओ सब विपद के घटना से 171 माल जाल के सेहो क्षति भेल जानकारी देलनि। 55वटा बाढीको घटनाबाट 4 जनाको मृत्यु, 1 जना बेपत्ता र 2 जना घाइते भएका छन्। पहिरोबाट 24 जनाको मृत्यु र 19 जना घाइते भएका छन्। 77वटा भारी वर्षाका 77 ठाउँको भारी वर्षाका घटनाबाट 4 जना घाइते भएका छन्। कुल 28 जनाको मृत्यु, 1 जना बेपत्ता र 25 जना घाइते भई 46 घर पूर्ण क्षति र 36 घर। मंत्री आर्याल विपद व्यवस्थापन के लेल मानसून पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रीय कार्य योजना 2081 तैयार भऽ कऽ कार्यान्वयन में आनल गेल सेहो जानकारी देलनि। ओ मानसून जन्य विपद से भऽ सकयवला संभावित जोखिम आकलन कऽ कऽ जोखिम युक्त क्षेत्र के उचित संरक्षण हेबाक उद्देश्य लऽ कऽ विभिन्न निकाय के क्षेत्रगत रूप में जिम्मेवारी तोकल गेल जानकारी देने छलथि। अर्थमंत्री वर्षमान पूर्ण तराई मधेश में देखल गेल पिय वाला पानी के समस्या तत्काल समाधान के लेल दात्री निकाय सब संग परामर्श भऽ रहल बतौलनि अछि। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा बैठक में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के दिस से पिय वाला पानी लगायत के विनियोजन बजेट ऊपर सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब देवा क्रम में ओ ई बात बतौलनि अछि। अर्थमंत्री पूर्ण पिय वाला पानी संग संबंधित अधूरा अपूरा आयोजना सब पूरा कऽ कऽ तराई मधेश में देखल गेल पिय वाला पानी के समस्या समाधान कयल जा सकबाक भेला से एकर लेल दात्री निकाय सब संग सहयोग के लेल परामर्श भऽ रहल बतौलनि। ओ मध्य प्रदेशक सब जिला सब में देखल गेल पिय वाला पानी के समस्या दीर्घकालीन रूप में समाधान करबाक लेल समाधान के लेल सुनकोशी, कमला तथा पश्चिम के जिला सब के लेल नारायणी, चितवन आ भेरी बबई कोहलपुर में पिय वाला पानी वितरण करबाक उद्देश्य लऽ कऽ थोक वितरण के लेल परामर्श शुरू कयल गेल सेहो बतौलनि। मंत्री पूर्ण आम नागरिक के पिय वाला पानी में पहुँचेबाक दायित्व सरकारक भेला से ई काम में सरकार विशेष ध्यान देने सेहो बतौलनि। दशक धेरैतिरको छलफल बहस अन्तर्क्रियापछि राजनीतिक नेतृत्व फेरि राख्छ। हाम्रो चाहिँ मन्त्रीहरू फेरिन सक्छ, तर हाम्रो नीतिहरू फेरिनु हुँदैन। एकातिर एउटा चाहिँ दिशानिर्देश गर्नुपर्छ। खास गरी भारतीय सरकारले गरेका कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अनुदान दिएको छ यति धेरै। मंत्री पूर्ण सीमित स्रोत के कारण सब पिय वाला पानी के आयोजना सब के काज आगा बढ़ेबाक संभावना नहीं रहल सेहो बतौने छलथि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री डोल प्रसाद आर्याल वैदेशिक रोजगारी के जल्दी व्यवस्थित आ मर्यादित बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। शुक्र दिन के राष्ट्रीय सभा बैठक में विनियोजन विधेयक ऊपर सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब दैत ओ एना बतौलनि। ओ मंत्रालय विदेश जायवाला श्रमिक सब
नहीं ठके आ मैन पावर व्यवसायी सब सेहो वैध रूप में मात्रे रकम लेबऽ पैबाक उद्देश्य लऽ कऽ अध्ययन भऽ रहल आ जल्दी कार्यविधि बनेबाक बतौलनि। ओ नेपाल में गैर बैंकिंग चैनल से हरेक बरस 2 खरब 1 अरब 60 करोड़ रुपया मैन पावर व्यवसाय से उठा रहल तथ्यांक अपना पौने कहैत अखन अध्ययन कऽ कऽ व्यवस्थित करेबाक तैयारी में अपना रहल बतौलनि। ओ विदेश जाइत काल सीप तालीम सीख कऽ जाय आवश्यक रहल आ सरकार वही दिशा में अग्रसर रहल सेहो बतौलनि। 53वटै स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु हुने मृतकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति बापतको रकम 7 लाखबाट बढाई 10 लाख हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएका कामदार र निजका परिवारलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी सेवालाई समेत अनलाइन मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार 2008 मंत्री अर्याल श्रमिक सबके विदेश में जाकर सेहो मर्यादित काज आ उचित पारिश्रमिक के व्यवस्था मिलेबाक उद्देश्य लऽ कऽ व्यवस्थित कऽ रहल सेहो बतौने छलथि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री सुमना श्रेष्ठ प्रादेशिक अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में रूपांतरण कयल जेबाक धारणा रखलनि अछि। विद्यार्थी सबके तत्काल मेडिकल शिक्षा देबाक लेल सेहो प्रादेशिक अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के रूप में संचालन करब उपयुक्त हेबाक हुनक कथन छल। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा के बैठक में मंत्रालयगत बजट ऊपर के परामर्श में सांसद से उठौने प्रश्न के जवाब देवा क्रम में मंत्री श्रेष्ठ कम खर्च में मेडिकल कॉलेज संचालन करबा काज प्रादेशिक अस्पताल में होइत अयला से सेहो अपना वही के मेडिकल कॉलेज के रूप में संचालन करब उपयुक्त हेबाक निष्कर्ष निकालने बतौलनि। ओ खर्च से बेसी खर्च लागबाक भेला से निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भऽ कऽ मेडिकल कॉलेज खोलबा काम तत्काल के लेल संभव नहीं भेल सेहो बतौलनि। गुणस्तर सुधारको लागि के गर्ने र यो वर्ष यो पोलिसी इन्टरभेन्सन गरेपछि त्यो गुणस्तरमा कति सुधार भयो भनेर हामीले मेजर त गर्नु पर्यो हैन। त्यसको लागि पनि यो इआरओलाई सबलीकरण गर्ने र साथै अब यो हामी सबैले शिक्षा मन्त्रालय मात्र भन्छौं तर खास यसमा विज्ञान तथा प्रविधि पनि जोडिएको छ। मंत्री श्रेष्ठ प्रादेशिक अस्पताल के स्तरोन्नति कऽ जेबाक बात में सेहो सरकार जोड़ देबाक बतौने छलथि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा प्रधानमंत्री छोड़ी आत्मनिर्भर कार्यक्रम के लेल अगिला वर्ष में पर्याप्त बजेट विनियोजित करैत लऽ जेबाक बतौलनि अछि। अगिला आर्थिक वर्ष में ई कार्यक्रम के लेल 10 करोड़ मात्र बजेट विनियोजन कयल गेल में सरकारक चौतरफी आलोचना भऽ रहल समय मंत्री शर्मा अगिला वर्ष में पर्याप्त बजेट के व्यवस्था करबाक आश्वासन देलनि अछि। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा बैठक में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के दिस से महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय लगायत के विनियोजित बजेट ऊपर सांसद से उठौने प्रश्न के जवाब देवा क्रम में ओ महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक अपांगता भेल व्यक्ति आ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक के हित संरक्षण के लेल आवश्यक नीतिगत व्यवस्था करबाक तथा भऽ रहल नीति आ कानून से परिमार्जन करबाक सेहो बतौलनि। मंत्री शर्मा मानव बेचबिखन नियंत्रण के लेल आवश्यक कार्यक्रम संचालन करबाक उद्देश्य लऽ कऽ कानून परिमार्जन करबाक सेहो बतौलनि। अधिकांश कार्यक्रमहरू वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत 753वटै पालिकाहरू र 7वटै प्रदेशहरूमा पठाउने प्रबन्ध छ। वित्तीय हस्तान्तरण गरेका कार्यक्रमहरू बृहत छलफलको आवश्यकता हुन्छ। सरकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल गरी समय। मंत्री शर्मा महिला हिंसा अंत्य के लेल सेहो सरकार विभिन्न किसिम के जनचेतनामूलक कार्यक्रम सबके पहिनहि से निरंतरता दैत आयल सेहो स्मरण करौने छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लऽ कऽ New Parachute Sun Protect Green, enriched with natural saffron extracts. It blocks 98% of harmful sun rays and creates a personal sunshade that always travels with you. Parachute Skin Pure Sun Protect with SPF 50 PA++, my personal sunshade. तपाईको फेभरेट सनसिल्क स्याम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ vitamins, oils अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिभ मिक्स को साथ। दादा बाहिर भाइरस छ। नडराऊ, मात्र पम्प रब छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प रब छु हो, लाइफबोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है।
नेपाल प्रहरी वित्तीय अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में काज करबाक जिम्मेवारी अपना सबके नहीं रहल बतौने छै। सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग संसदीय छानबीन विशेष समिति के बैठक में प्रहरी महानिरीक्षक बसंत बहादुर कुंवर आ नेपाल प्रहरी के CIB आ अपराध अनुसंधान विभाग के अधिकारी सब ई बात बतौने अछि। शुक्र दिन सिंहदरबार में बैसल समिति के बैठक में नेपाल प्रहरी के सहकारी ठगी प्रकरण के अनुसंधान में संलग्न अधिकारी सब सहकारी नियमन काम नेपाल प्रहरी के नहीं भेल सेहो बतौने विशेष समिति के सभापति सूर्य बहादुर थापा जानकारी दिलनि अछि। गृह सचिव एक नारायण अर्याल सहित उपस्थित बैठक में प्रहरी अधिकारी सब सहकारी ठगी प्रकरण में फंसल 294 गोटे मात्रे पकड़ायल आ 556 गोटे फरार रहल सेहो समिति के जानकारी करौने छल। पेलचलान भएको पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेको फरार रहेको विदेशमा फरार रहेको जस्ता केसहरू को समग्र स्थितिको जानकारी गराउन पनि भनेका थियौँ। जम्मा जम्मी सहकारी समूह विशेष समिति एहि संबंध में नेपाल राष्ट्र बैंक आ बैंकिंग क्षेत्र संग सेहो परामर्श करऽ लागल छै। एकर समग्र स्थिति के विषय में नेपाल राष्ट्र बैंक आ बैंकिंग क्षेत्र संग सेहो परामर्श करबाक निष्कर्ष में पहुंचल विशेष समिति जानकारी देने छै। सभापति थापा अखन समिति संबंधित पक्ष संग जानकारी लेवा क्रम जारी रखने आ एकर बाद प्रमाण संकलन के विश्लेषण के चरण में प्रवेश करबा कार्यसूची रहल सेहो जानकारी देने छलथि। सरकार निर्माण व्यवसायी के एखनो 60 अरब रुपैया भुगतानी देव बाँकी रहल नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ जानकारी देने छै। शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन करते महासंघ सरकार द्वारा निर्माण व्यवसायी के 60 अरब भुगतानी देव बाँकी रहल जनौने छै। पत्रकार सम्मेलन में महासंघ के महासचिव रोशन दाहाल सार्वजनिक खरीद नियमावली के 13वें संशोधन पश्चात म्याद बढ़ोलो पर राज्य निर्माण व्यवसायी के करीब 40 अरब भुगतानी करबाक दायित्व एखनो रहल बतौलन। ओ चालू आयोजना सबके निर्माण कार्य सब में बजेट अपूग तथा निकासा नहीं भेला के कारण लंबा समय से आगा से बाकी भेल करीब 20 अरब क जमा 60 अरब राज्य द्वारा व्यवसायी सबके एखनो भुगतानी होब बाँकी रहल बतौलन। अर्ब गरी जम्मा रु 60 अर्ब राज्यले व्यवसायहरूलाई अझै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बेहोरा पत्रकार मित्रहरूलाई अवगत गराउँदछौँ। यसरी निर्माण व्यवसायहरूको ठुलो रकम भुक्तानी नहुँदा सप्लाई चेन महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह निर्माण व्यवसायी सब भुगतानी पाओल जेबाक 15 अरब रकम भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय बाँकी सिंचाई आ खाने पानी 5 अरब क 20 अरब रुपैया मात्रै भुगतानी होब बाँकी रहल बतौलन। अस्ति असारमा चाहिँ रकमान्तर गर्ने व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी भुक्तानी अहिले भएको छ भने यो 13औं संशोधनबाट सृजना भएको रकम चाहिँ 40 और सरकार द्वारा व्यवसायी सब के रकम समय में भुगतानी नहीं भेला पर निर्माण व्यवसाय में बहुत असर पड़त बतौलन। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अप्सरी बेगम के निलंबन केने छे। बृहस्पति दिन बैसल केंद्रीय कार्य समिति के बैठक राष्ट्रीय टीम के बंद प्रशिक्षण के क्रम में व्यवस्थापन आ प्रशिक्षक ऊपर अभद्र व्यवहार केने कहत निलंबन केने जनौने छै। बंद प्रशिक्षण के क्रम में अप्सरी आचार संहिता उल्लंघन क टीम के व्यवस्थापक आ प्रशिक्षक ऊपर अभद्र व्यवहार कैने क्यान विज्ञप्ति मार्फत जानकारी देने छै। ACC के कार्यक्रम अनुसार जुलाई 19 से 28 तारीख 2024 धरि श्रीलंका में संचालन होब लागल वुमेन्स T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के मद्देनजर क अखन काठमांडू में संचालन भ रहल बंद प्रशिक्षण शिविर दौरान नेपाली महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अप्सरी बेगम राष्ट्रीय महिला टोली के टीम व्यवस्थापक आ टीम प्रशिक्षक ऊपर कैने अभद्र व्यवहार संघ के आचार संहिता उल्लंघन रहल विज्ञप्ति में कहल गेल छै। ओकरा तत्काल के लेल निलंबन करबाक और छानबीन क आवश्यक निर्णय कर अनुशासन समिति के जिम्मेवारी देल गेल सेहो क्यान जानकारी देने छै। लेबर पार्टी के नेता कियर स्टारमर बेलायत के प्रधानमंत्री में नियुक्त भेल छै। बृहस्पति दिन संपन्न आम निर्वाचन में शानदार जीत हासिल करने लेबर पार्टी के नेता स्टारमर के राजा चार्ल्स तृतीय प्रधानमंत्री में नियुक्त केने जनाओल गेल छै।
संपन्न आम निर्वाचन में लेबर पार्टी 650 में से 412 सीट जीतल अछि, जे 2019 से 211 सीट से अधिक रहल छै। तहिना लज्जास्पद हार बेहोरने ऋषि सुनक नेतृत्व के कंजर्वेटिव पार्टी 121 सीट में जीत हासिल केने छै, जे 2019 से 250 कम रहल छै। एहिसँ पहिने बकिंघम पैलेस पहुँच कऽ ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद से राजीनामा देने छलथि। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।